अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रमेश खान। आज हमारी वेब डिज़ाइनिंग कोर्स की सेक्शन 4 है, जिसमें हम मॉकअप डिज़ाइनिंग करना सीख रहे हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस कोर्स की, तो आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, लास्ट क्लासेस में हमने ये सब डिज़ाइन किया था। ओके, तो आज के इस क्लास में हम नीचे ये वाले सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे, इन सेक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ये सब चीज़ हम डिज़ाइन करना इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में लिया। मगर उससे पहले एक काम करते हैं कि इसका हम साइज़, जो हमारा कैनवास साइज़ है, हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। तो हम यहाँ इमेज में जाते हैं। इमेज में जाने के बाद यहाँ से हम जाते हैं कैनवास साइज़ में। हमारा कैनवास साइज़ आ गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ से हमें इसकी नीचे से हाइट बढ़ानी है, बॉटम से हाइट बढ़ानी है। तो इसके लिए हम अगेन इमेजेस में जाते हैं, कैनवास साइज़ में गए और हमें इसके डाउन से हाइट बढ़ानी है। तो हम अप एरो जो है उस पर क्लिक करेंगे। जब हमें ऊपर से साइज़ बढ़ानी होती है, अप से साइज़ बढ़ानी होती है, तो हम डाउन एरो को क्लिक करते हैं, बट इस केस में हम अप एरो को क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, और इसको हम कर देते हैं 5500। इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई। हम लेयर पैनल खोलते हैं अपना और बैकग्राउंड लेयर पे जाते हैं। इसको हम फुल वाइट कर देते हैं। अच्छा, ये लॉक हुआ है, इसको पहले अनलॉक कर लेता हूँ। इसको हमने अनलॉक कर लिया और ऑल की के साथ बैक स्पेस किया, तो ये वाइट कलर हो गया। इसको हम अगेन लॉक कर देते हैं। यहाँ से ये लॉक की होती है, इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इतना एरिया हम यहाँ से कट कर लेते हैं। हमने इसका कॉपी कर लिया और इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी थोड़ा सा हम साइज़ बढ़ा दें। ओके गाइस, सो अब हम इसकी साइज़ देख लेते हैं, इसका क्या साइज़ है। हमने यहाँ से इसको क्लिक किया, F8 करते हैं, वरना आप यहाँ से भी जाके और विंडो में जाके और यहाँ पे इन्फो आ रहा है, इसकी शॉर्ट की F8 है। यहाँ इन्फो आप खोलेंगे तो यह बता देगा कितनी हाइट है। 680 की हाइट है इसकी। तो हम यहाँ से अपना राइट क्लिक करते हैं और ये रेक्टेंगल टूल लेते हैं और इधर क्लिक करते हैं। हम इसको करते हैं 1600, 680, 1600 एंड 680। ये साइज ले लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया हमने और इसका कलर हम कर देते हैं येलो। हमने येलो कर दिया। ठीक है गाइस, अच्छा अब हमें इसके ये पहले हम इसके ये बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं हम इसको बनाते हैं। तो ये किस तरह बनेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रिड ऑन करना पड़ेगी। तो आप व्यू में जाएं, व्यू में जाने के बाद आप शो पे आएँ। शो के बाद यहाँ ग्रिड आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्रिड ऑन कर लेंगे। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल और सिंगल कोट है, तो ये ग्रिड ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है।
ठीक है, हम अगेन एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अच्छा, ये जो पैनल होता है हमारा टैब से हाइड होता है और टैब से विजिबल होता है। हमने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे हम बनाते हैं 430 बाय 420 का एक बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। अच्छा, इसका आ गया। इस ढाके यहाँ लाते हैं और इसको हम करते हैं डिस्ट्रॉय। यहाँ से हम इसको करते हैं डिस्ट्रॉय अपना। आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ का बना सकते हैं इसको, जितना बड़ा आपने बनाना है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, और ये आपका इस तरह से बन जाएगा। फिर इसमें शेडो वगैरह लगाएंगे हम, तो ये सेम वैसे ही लुक आएगा इसका। तो मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ, अब इसमें अपना स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। इसको आप राइट क्लिक करें, मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी किया हुआ है। आप इसको राइट से क्लिक करके और इसको कर दें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस पर फिर आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे आप अपनी इमेज लगा दें और इसको सेव करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। बट इसको अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी इमेजेस उठा लेता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पे गया, क्लास 1 मौका बेसिस, ये 3 इमेजेस हैं, इनको मैंने उठा लिया। सबसे पहले मेरी आली है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया कॉपी, और कंट्रोल W से इसको बंद कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। आपको सारी शॉर्ट कीज मुझे यहाँ पे नीचे नज़र आ रही होंगी। फिर मैं अगेन इस पे गया, पहले इस पे गया और इसको भी मैंने कंट्रोल C, ये देखा आपको नज़र आ रही होगी, कंट्रोल C A किया मैंने, कंट्रोल A सिलेक्शन, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल W से हमने विंडो बंद की और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। इसको भी हम कंट्रोल A करते हैं, कॉपी, W और पेस्ट। ठीक है गाइस, ये हमारा आ गया। को हम पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ लेयर। मैंने आप लोगों को इसको लेयर को नीचे लाने की शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल और लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, और राइट ब्रैकेट में प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, हम इसको नीचे ले जाते हैं। नीचे आ गए हमारे तीनों लेयर्स। पहले इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, फिर इसका शेडो वगैरह लगाते हैं। थोड़ा सा इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको हम शेडो लगाते हैं। F7 से मैंने लेयर पैनल ऑन किया और इस पर डबल क्लिक करके मैं यहाँ इस पैनल पर आया, लेयर स्टाइल के पैनल पे, और इधर ड्रॉप शेडो लगाते हैं हम। सबसे लास्ट में ड्रॉप शेडो सबसे लास्ट में। इसको हम कर देते हैं 17, ठीक है। इसको 120, ठीक है, 25 और 32।
ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं हम और इसको कर लेते हैं हम कॉपी लेयर स्टाइल, पेस्ट करते हैं और इस पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। इसको हमने तीनों पे पेस्ट कर दिया। देखें ये चीज़ हमारी बन गई। अब हम क्या करते हैं, तीनों पे ग्रुप बनाते हैं पहले और ये रेक्टेंगल है ना, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको इसके सेंटर और मिडिल कर देते हैं और इसको कंट्रोल जी से अनग्रुप कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप हो जाएगा और कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाएगा। ठीक है गाइस, हमारी ये चीज़ बन गई। अब हमें इसका सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ये फुल रिस्पॉन्सिव वाला डिज़ाइन बना लेते हैं। तो हम इसका साइज़ देख लेते हैं क्या है। इसका रिंग का साइज़ है F8 करते हैं 126 बाय 126 और इनसाइड का साइज़ है 101 सो हम पहले यहाँ से इलिप्स टूल लेते हैं और इसको कर देते हैं 126 बाय 126। हम यहाँ से इसको शेप करते हैं और इधर हम 126 बाय 126। ठीक है गाइस, इसका हम फिल नन कर देते हैं और स्ट्रोक हम इसका इसका स्ट्रोक हम ऑन करके और इसको हम 2 पिक्सल कर देते हैं। हमारा 2 पिक्सल का स्ट्रोक हो गया। इसको हम ऊपर ले आते हैं आगे ऊपर। अब हम एक बनाते हैं 101 बाय 101 और इसका हम फिल कर देते हैं वाइट, स्ट्रोक कर देते हैं नन और इसको इसके अलाइन कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया। ग्रिड्स ऑन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हम कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं। अच्छा, हम इसको पहले ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा और इस वाले को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ऐसे हल्का सा अंदर ले जाते हैं इसको। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। थोड़ा सा हम इनको राइट की तरफ ले आते हैं। ओके गाइस, और इसको हम इन दोनों को उठा के ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब इसमें लैपटॉप है तो हम यहाँ से जाते हैं विंडो और यहाँ से एक्सटेंशन, हमने फाउंड ऑसम ओपन किया अपना और यहाँ हम लिखते हैं लैपटॉप या ये हमारा लैपटॉप। बड़ा करके हम इसको यहाँ ले आता है ताकि हमें नज़र आए, फिर हम छोटा कर लेंगे इसको अपने हिसाब से। हम इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं। ठीक है गाइस, और इसको अब हम उसके अलाइन कर देते हैं। F7 हो गया क्या हमने, इसको हमने इसके सेंटर कर दिया। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब हम इसका ये लिखते हैं फुल रिस्पॉन्सिव और इसका हम कर देते हैं रोबोटो बोल्ड
और इसको कर देता हूँ 45, इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ब्लैक। हमने कंट्रोल बैक स्पेस किया, उसको हमने कर दिया ब्लैक। और हम यहाँ जाके इसका फॉन्ट साइज भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर है, इसको हम रेगुलर कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं 26। और इसका अपर केस हम ऑन कर देते हैं यहाँ से। इसको हमने यहाँ से अपर केस कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो हम पैराग्राफ यहीं से कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। मैंने पैराग्राफ कॉपी कर लिया। और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं छोटा सा। और इसका 14 है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से रेगुलर। और इसको हम कर देते हैं ऑटो, ठीक है गाइस। और इसको हम कंट्रोल बैक स्पेस के साथ हम इसमें इसको ब्लैक कर देते हैं। नीचे देख लेते हैं, ब्लैक ही है ना, यस ब्लैक है। इसको ब्लैक करके और हम इसको इसके अलाइन कर देते हैं, ठीक है गाइस। इसके अलाइन हो गया। अब हम इसकी स्पेसिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, तो थोड़ा सा नीचे ले आता है और इसको भी थोड़ा सा हम नीचे ले आता है ऐसे। और इसकी टेक्स्ट की हम थोड़ी सी हाइट बढ़ा के इसको हम कर देते हैं 24। देख लें कितना हो रहा है, 24 कर देते हैं। और हम इसको 22 कर देते हैं। टेक्स्ट की हमने लाइन स्पेसिंग बढ़ा दी, जिसको 20 कर दिया हमने, ठीक है गाइस। अब हम इसका एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पे गए हम और यहाँ से हमने राइट क्लिक करके रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेके हम यहाँ से एक ब्लैक कलर का बटन बना लेते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। और इसके ऊपर हम लिख देते हैं रीड मोर। और इसको हम वाइट कर देते हैं। इसको हमने इसके अलाइन कर दिया, ठीक है गाइस। ये हमारा रेडी हो गया इतना। अब हमने इसके ये एरिया बनाते हैं। अब हम इसका ये जो हमारे एक पाथ बना हुआ आप देख रहे हैं, ये पाथ बना हुआ है एक, और एक ये एयरप्लेन आ रहा है, तो हम ये बना लेते हैं। ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ विंडो में जाके एक्सटेंशन में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं पेपर प्लेन। यहाँ हम फाइंड करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, पेपर प्लेन। या ये इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से। ये कहाँ और कितना छोटा होता है इसको ढूंढना पड़ेगा हमें, लेकिन कहीं ऊपर आएगा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको हम नीचे ले आते हैं। पहले नीचे लाने के बाद इसको हम कंट्रोल टी करते हैं ट्रांसफॉर्म, और इसको हम कर देते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। और इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब उसके बाद हम ये पाथ बनाते हैं, जो वहाँ पाथ आ रहा है ना,
ये जो पाथ आ रही है ये बनाते हैं अब हम। तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले आपने यहाँ से ब्रशेस में जाना है। इसकी शॉर्ट की बी है और इसकी शॉर्ट की बी है। यहाँ से आपने ब्रश टूल लेना है और उसके एक हम पहले एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ब्रश दिखे। ये ब्रश टूल आइए, यहाँ से आप क्लिक करके इसको हम स्मूथ ले लेते हैं। इसका थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये भी देखें साइज़ बहुत छोटा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा हो गया साइज़, ठीक। यहाँ से हम कोई भी ब्रश ले लेते हैं। मैंने अभी सेटिंग चेंज की हुई इसलिए मेरा आपको बहुत छोटे दिख रहे होंगे। यहाँ से आप ले लें, ठीक है। अभी इस तरह से आ रही है। अब हम जाते हैं इसमें, इसको अंडू करते हैं यहाँ से विंडो में, और यहाँ जाते हैं ब्रश सेटिंग में। ब्रश सेटिंग के बाद हम आते हैं इसके, ये पैनल हमारे पास एक खुल जाएगा। तो इसकी हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करना पड़ेगी। इसका साइज़ तो पहले हम कर देते हैं छोटा एकदम, यहाँ तकरीबन 3 पिक्सल का कर देते हैं हम इसका साइज़। और हार्डनेस सही है, और इसकी स्पेसिंग हम देख लेते हैं कितनी आ रही है। हम इतनी कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। ये सारा थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाते हैं हम, चेक करते हैं कितना आ रहा है। हम इसको 4 करते हैं, यार हमारा साइज़ 4। 75 हम इसका स्पेसिंग कर देते हैं, और हार्डनेस अपना बढ़ा लेते हैं इसकी, और हार्डनेस की 100% कर देते हैं हम इसको, थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। और इसको अब हम 2 करके चेक करते हैं, इस तरह से आ रहा है हमारा। थोड़ी सी हम स्पेसिंग बढ़ा के चेक करते हैं कैसा आ रहा है ऐसा। तो हम इसको और कम करते हैं, तकरीबन 96, ठीक है गाइस, ये 96 हमारी आ रही है। ये हमारी ब्रश की सेटिंग हो गई। आपने ब्रश टूल लेना है, यहाँ से आपके कोई सा भी ब्रश आपने सेलेक्ट करके स्मूथ ब्रश सेलेक्ट करिएगा। आपके पास यहाँ पैनल्स आ रहे होंगे। मुझे सेटिंग रीसेट करना पड़ेगी इसकी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको चेंज कर चुका हूँ। तो आप यहाँ विंडो में जाएंगे, उसके बाद आप ब्रश सेटिंग में जाएंगे, इसकी शॉर्ट की F5 है। उसके बाद आपके पास ये पैनल खुल जाएगा। मैंने 4 रखा था ना, तो मैं 4 कर देता हूँ। ये पैनल खुल जाएगा आपके पास। ठीक है गाइस, ये पैनल खुलेगा। उसके बाद आपने इसका साइज़ 3, 4 जो आपने साइज़ रखना आप वो रख सकते हैं। हार्डनेस बढ़ा देंगे, या अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट कर देंगे। और इसकी डॉट की जो स्पेसिंग है वो आप सेट कर देंगे यहाँ से कि कितनी स्पेसिंग रखनी चाहिए। उसके बाद हम इस पैनल को बंद कर देते हैं, और ये जो हमने एक लेयर ली थी इसको हम हटा देते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ आके हम पेन टूल लेते हैं। यहाँ से हमने लिया पेन टूल, और यहाँ अगर आपका ये शेप है तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा पाथ में। तो मैंने इसको पाथ कर लिया, और यहाँ से एक हम शेप बनाते हैं। और राइट क्लिक करते हैं, और हमने पेन टूल ले लिया। हम राइट क्लिक करके इसको अच्छा, पहले हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। हमने न्यू लेयर नहीं ली, तो दोबारा से हम पाथ बनाते हैं। छोटा सा हमने एक पाथ बना लिया इसका ऐसे।
फिर हम राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं हम स्ट्रोक। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो आप यहाँ आते हैं स्ट्रोक में, और यहाँ स्ट्रोक में आने के बाद आपके पास अगर पेंसिल है तो आप इसको चेंज करके ब्रश कर लिएगा। ब्रश करने के बाद इसको ओके कर दिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपने जो अपनी ब्रश की सेटिंग सेलेक्ट की हुई होती है वो आ जाएगी आपको। इसको मैं पहले लॉक कर देता हूँ इस वाली लेयर को। इसको मैंने लॉक कर दिया और पाथ वाली लेयर कहाँ गई मेरी। पाथ को हमने डिलीट कर दिया और ये मेरा पाथ बन गया। ठीक है गाइस, इसको हम कट कर लेंगे थोड़ा सा। पाथ को सेट करने के बाद हम इसकी पोजीशन और इसको हम कट कर लेंगे थोड़ा सा। इसका कलर भी हम वाइट कर देते हैं। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, मार्कर टूल लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, मार्कर टूल लिया हमने यहाँ से, और बल्कि हम यहाँ से इरेज टूल ले लेते हैं। यहाँ से हम इरेज़र ले लेते हैं, यहाँ से हम इरेज़र ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से 50 है। ठीक है, आप यहाँ पे ओपेसिटी इसकी 50 कर दिएगा, और इसको हम पहले हम इसकी 100 करते हैं यहाँ से, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने इसको रिमूव कर दिया इतना। अब हम इसको करते हैं 50, क्योंकि हमारा थोड़ा सा यहाँ से फेड है, यहाँ से हल्का सा फेड हो रहा है, तो हम इसको हल्का सा यहाँ से फेड कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा हल्का सा फेड हो गया यहाँ से, ये हमारा बन गया ये भी। ठीक है, अब हम इसका ये वाला पोर्शन बनाते हैं यहाँ का। इसी की हम कॉपी ले लेते हैं, इन सब की हम कॉपी ले लेते हैं। इन सब की हमने कॉपी बनाई, और इसकी पोजीशन देख लेते हैं हम कहाँ पे है। पहले हम अपना ग्रिड ऑन कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा और राउंड इतना। और इस बटन को हम इस टेक्स्ट के अलाइन कर देते हैं पहले तो, क्योंकि हमारा ये अलाइन नहीं होगा। और ये हमारा अलाइन हो गया, ये भी हमारा अलाइन नहीं है, तो हम इस बटन को और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अलाइन कर देते हैं। ये हमारा अलाइन हो गया, ये हो गया गाइस। अब हम इसी तरह ये वाला इसको हम कॉपी बना लेते हैं इनकी, दोनों को हम कंट्रोल जे करते हैं, कॉपी बनाई, और दोनों को हम उठा के यहाँ ऊपर ले आते हैं।
हम इनकी कॉपी बना के यहाँ लिया है और इसको तो सबसे पहले हम रोटेट करवा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारी ये जो लेयर है इसको हम लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे पाथ इस तरह से आ रहा है, छोटा ही पाथ है तो हम इसको बना लेते हैं। एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ से हमने लिया पेन टूल और यहाँ से हम हल्का सा हम इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ से। ठीक है गाइस, और इसको हम करते हैं राइट क्लिक और यहाँ से हम करते हैं स्ट्रोक, यहाँ से ब्रश और देन अप्लाई और पाथ हम कर देते हैं डिलीट। हमने पाथ डिलीट कर दिया। इसके साथ भी हम वही करेंगे कि हमने इरेजर टूल लिया, शॉर्ट की ई है और यहाँ से हम इसको हल्का हल्का सा फेड कर देते हैं। नीचे से थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा और कम। ठीक है गाइस, ये हमारे बन गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा फोल्डर है तो हम यहाँ आते हैं अगेन और यहाँ लिखता हम फोल्डर, तो ये फोल्डर का आइकॉन आ गया। साइज बढ़ा के हमने इसका थोड़ा सा, यहाँ ये हम इसके साथ लिया इसको और थोड़ा सा इसका साइज हम और छोटा कर देते हैं। और इसको हम इसके अलाइन कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब हमें इस तरह से लाइंस बनानी है इसके, तो अब हम ये बना लेते हैं। ठीक है गाइस, अभी हम इसकी लाइंस बना लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अभी हमारे ये सब ख़त्म हो गया, सिर्फ हमें इसका करना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ले आते हैं हम यहाँ पे ऊपर। कॉपी नहीं हुआ शायद, सॉरी। इसको हम कर लेते हैं, और इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस
वो किल सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते ताकि हमें ये विजिबल हो जाए। ठीक है गाइस, अब हमने यहाँ पे पहले टाइपोग्राफी लिखना, तो इसके लिए हम ले लेते हैं पेन टूल। पेन टूल से हम पाथ बना लेते हैं इसका, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको शेप। यहाँ से लेके जाते हैं एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, थोड़ी सी टिल्ड थोड़ी सी, और इसका स्ट्रोक कर देता हम, इसके फिल नन कर देते हैं और स्ट्रोक कर देते हैं हम इसका वाइट, और इसको कर देते हैं हम 1 पिक्सल का। तो बारीक सी लाइन हमारी, ठीक है गाइस। और अब यहाँ से हम बनाते हैं एलिप्स टूल, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके एलिप्स लिया हमने, और इसका हम स्ट्रॉन्ग नन कर देते हैं, फिल हम इसका वाइट कर देते हैं, और इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, इसको हमने यहाँ सेट कर दिया, और इसकी हम इसको सिलेक्ट करके इसको हम कंट्रोल के साथ कॉपी बना लेता हूँ, ऑल्ट की के साथ हमने इसकी कॉपी बना ली। ठीक है गाइस, अब एक हमने बनाना है ये बटन के साथ, तो इसी तरह हम पाथ लेते हैं, पेन टूल लेते हैं, और यहाँ से हम इसका शेप बनाते हैं। छोटा सा हमने इस तक ऐसा हमने एक शेप बनाया, और इसका भी हम फिल कर देते हैं नन, स्ट्रोक कर देते हैं हम इसका वाइट। ठीक है गाइस, और इसी की हम कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ऑल की के साथ, और इसकी भी हम ऑल की के साथ डुप्लीकेट करके यहाँ ले जाते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब हम मेन्यू का बना लेते हैं, अच्छा जी। अब मेन्यू का हमारा किस तरह से है, ऐसे बन रहा है, तो इसी तरह हम मेन्यू का कर लेते हैं। पेन टूल लिया हमने, पहले हमारी यहाँ से ऐसे गई लाइन, फिर नीचे आ गई। ठीक है गाइस, और इसका भी हमने फिल कर दिया नन, स्ट्रोक कर दिया वाइट, इसका स्ट्रोक ब्लैक है, इसका स्ट्रोक कर दिया हमने ब्लैक। और इसको भी हम ऑल की के साथ डुप्लीकेट बनाते हैं, और इसको भी हम कर देते हैं फिल इसका ब्लैक कर दिया, और इसकी भी हमने डुप्लीकेट बना के, और इसको कर देते हैं हम येलो, इसको हमने कर दिया येलो। जूम करके थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, और ये इसका येलो हो गया। ठीक है गाइस, इतना बन गया ये। अब यहाँ से हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सी लाइन है, यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और इसी तरह हम इस लाइन ड्रॉ कर ली, और इसको हम कर देते हैं नन, इसको कर देते हैं हम ब्लैक, और इसी तरह हम इसकी भी ऑल की के साथ डुप्लीकेट बना के यहाँ पेस्ट कर देते हैं।
और इसकी एक डुप्लीकेट बना के इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसकी टाइपोग्राफी कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं अब हम इसकी। अच्छा, पहला है हमारे पास टाइपोग्राफिक डिज़ाइन, यहाँ लिख दिया हमने टाइपोग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, सेकंड है हमारे पास यूज़फुल लिंक्स, इसकी हमने डुप्लीकेट बनाए कंट्रोल के साथ, ऑल की के साथ, और इसको कर देते हैं हम यूज़फुल लिंक्स, और इसको कर लेते हैं हम, इसकी कॉपी बनाते हैं और यहाँ हम इसको कर लेते हैं यूनिक सेक्शन। उसको हम कर लेते हैं मोबाइल मेन्यू। इसको हमने मोबाइल मेन्यू कर लिया। ठीक है गाइस, और इसको हम कर देते हैं डिलीट, और ये हमारा हो गया रेडी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इतना रेडी हो गया। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके आगे के सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। आगे हमारा है आवर सर्विसेज का सेक्शन है, तो हम आवर सर्विसेज का सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन हो गया यहाँ तक, और अभी तक हम इतना डिज़ाइन कर चुके हैं। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट क्लास में इसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करवा लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इन सबको सिलेक्ट करके और कंट्रोल जी करके ग्रुप में डाल देता हूँ इसको। ग्रुप में आके मगर इसको हम करते हैं ग्रुप, क्योंकि ये लेयर हमने की हुई है लॉक, तो इसको पहले मैं अनलॉक कर लेता हूँ। इसको अनलॉक करने का सबको सिलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से हम लेयर पैनल खोल लें ताकि हमें पता चला हाँ ग्रुप कहाँ गया। इसको कर देता हूँ कंट्रोल जी, कंट्रोल जी के ग्रुप में आ गया। तो हमारा हाँ ग्रुप के अंदर ग्रुप चलेगा ये रहा, तो हम इसको कर देते हैं बॉडी 6। ठीक है गाइस, और इस ग्रुप को हम बाहर निकाल लेते हैं इससे पहले। और ये भी हमारा ग्रुप के अंदर नहीं है, तो इसको भी हम ग्रुप में कर लेते हैं। इसको भी हमने ग्रुप में कर लिया। सही है गाइस, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ये रहा ग्रुप 5, और इसको हम जाते हैं ग्रुप 5 के नीचे ग्रुप 6, हमारा ग्रुप 6 है। ठीक है गाइस, हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आवर सर्विसेज का। हमने स्क्रीनशॉट लिया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया और इसको हम वही करते हैं जैसे करते हैं कि इसका हमने कट कर लिया यहाँ से, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ थोड़ा सा हम इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं।
ताकि हमें चीज़ें विजिबल हो जाए। और इसका हम कैनवास साइज़ बढ़ा लेते हैं अगेन, यहीं से इमेजेस में जाके कैनवास साइज़ में जाके, और इसको हम कर देते हैं 7000। हमारा इंक्रीज़ हो गया कैनवास का साइज़, ये हमारा कैनवास का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो हम लेयर पैनल पर ऑन करते हैं और इसको अनलॉक करके हम ऑल की ई और बैक स्पेस प्रेस करके हम इसको वाइट कर देना पूरे एरिया को। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ से इसकी ये कॉपी बना देता हूँ इसकी, कंट्रोल जे, और इसको हम ले जाते हैं टॉप पे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट ब्रैकेट हम प्रेस करेंगे तो ये टॉप पे आ गया हमारा। ठीक है गाइस, ये देखो हमारे टॉप पे आ गया। हमने उसको कंट्रोल जी से कॉपी बनाई और हम इसको शिफ्ट कंट्रोल और राइट ब्रैकेट प्रेस करके टॉप पे लिया है। क्योंकि एक चीज़ हमने बनाई हुई है तो हम उसकी बार बार हम उस चीज़ को नहीं बनाएंगे। ग्रुप करके हम इसको कर लेते हैं सेंटर, और उसको अब हम कर देते हैं ग्रुप। ठीक है गाइस, हाँ हम इसका ये टैक्स भी उठा लेते हैं, कंट्रोल जे, और टॉप पे लेगा हम इसको, और इसको भी हम कॉपी बना के हम इसको ले आए यहाँ पे। उसके बाद हम इसका ये वाला पोर्शन बना लेते हैं। ग्रिड ऑन करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं मीडियम है, और इसको हम कर देते हैं 26, और कैप्स ऑन कर देते हैं इसका, और ब्लैक इसको कलर हम कर देते हैं 23 ग्रे, और इसको हम 24 करके, और इसको कर देते हैं हम रेगुलर। ठीक है गाइस, इसको हम 20 कर देते हैं, 24 भी बड़ा लग रहा है, 22 सेट है। अब हम इसका ये टैक्स उठा लेते हैं, तो टैक्स हम यही ले लेते हैं, हमने यहाँ लिया हुआ तो है। तो इसको हम पैराग्राफ में जाके इसको हम लेफ़्ट करते हैं लाइन, और इसके जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि हमारा 3 लाइनों में पैराग्राफ आ जाए। ये आ गया हमारा 3 लाइनों में पैराग्राफ। ठीक है गाइस, अब हम इसी की टेक्स्ट की कॉपी बना लेते हैं, ऑल्टर प्रेस करते हैं, और उसके साथ हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं शिफ्ट के साथ, और हम इसका पैराग्राफ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं libsun.com से। यहाँ से हम कितने पॉइंट्स हमारे 1 2 3 4 हैं, तो हम 4 2 हम तकरीबन इतना कॉपी कर लेते हैं इसको। हाफ पैराग्राफ हमने कॉपी कर लिया, और इधर ला के हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, और इसको हम इंटर के साथ कर देते हैं, इसको भी हम इंटर मार देते हैं यहाँ से, कितने 3 हो गए, और
यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम डिलीट कर दिया और इसको हम कर देते हैं तकरीबन 24 करने के बाद हम इसको बॉक्स की हाइट बढ़ा देते हैं और इसको भी हम 28 कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग हम 28 कर देते हैं। हमारी 28 हो गई। ठीक है गाइस, इतना हो गया। अब हम इसमें जाते हैं विंडो में और यहाँ से हम एक्सटेंशन में जाके यहाँ से हम चेक्स ले लेते हैं और इसको छोटा करके देखते हैं कि कहाँ गया। ये इसको हम साइज बड़ा करते हैं पहले और इसको नीचे ले आते हैं। नीचे ला के इसको हम अब साइज इसका हम नॉर्मल कर देते हैं। इस तरह से आप आइकॉन से इंस्टॉल कर लें तो आपको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपने फ़ोटोशॉप में ही आपको सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को नहीं पता ये किस तरह करते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं फिर इसका भी एक वीडियो अलग से बना लूँगा। ठीक है गाइस, तो इसको हम कलर इसका हम येलो कर देते हैं। येलो कलर हो गया इसका और इसको अब हम कॉपी बना लेते हैं। ऑल के साथ हमने इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग किया। स्मार्ट ग्रिड ऑन कर लिएगा तो आपको बताता रहता है। देखें, आपको ये बता रहे कि तीनों के अंदर 19 पिक्सल का स्पेस है। यहाँ जाएंगे आप और यहाँ से आप यहाँ स्मार्ट ग्रिड आ रहा होगा, स्मार्ट ग्रिड, इसको आप ऑन कर लिएगा। शो के अंदर स्मार्ट ग्रिड, इसको ऑन कर लिएगा। तो ये आपको गाइड करता रहता है स्मार्ट ग्रिड ऑन करने के बाद। इसका राउंड कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल, 10 भी ज़्यादा, इसको 4 कर देते हैं। परफेक्ट। और यहाँ हम बनाते हैं एक बटन और इसका नाम रख देते हैं हम मोर सर्विसेज। इसको कर देते हैं हम नन और इसको कर देते हैं हम ब्लैक और इसको कर देते हैं हम 2 पिक्सल का। नन नहीं हुआ। और इस टेक्स्ट को भी हम कर देते हैं ब्लैक। कंट्रोल बैक स्पेस के साथ हमने इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है गाइस, ये हमारा इतना रेडी हो गया। देख सकते हैं आप, इतना रेडी हो गया। अब हमें इसके ये बनाना है सब्सक्राइब का। तो सब्सक्राइब का हम बनाएंगे और ये कुछ बटन्स हमारे पास ग्राफिक्स हैं, वेब है और ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, तो हम ये बनाएंगे बॉक्सेस। तो सबसे पहले हम बॉक्सेस बना लेते हैं। यहाँ से हमने रेक्टेंगल लिया को हमने साइज़ देख लेते हैं इसका क्या साइज़ है। हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन ली और F8 करके हमने इसको 168 बाय 168। ठीक है गाइस, हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ हम क्लिक करते हैं 168 बाय 168 और इसकी हम
स्ट्रोक को कर देते हैं नन, और इसको हम कर देते हैं ग्रे, और इसको कर देते हैं हम तकरीबन 1 पिक्सल। ठीक है गाइस, और इसको हम करवा देते हैं अब रोटेट। यहाँ से आप एक ग्रिड उठा लें ताकि आपको पता हो कि ये सही आया। ठीक है गाइस, और हमने इस ग्रिड्स को बंद कर दिया और ये हमारा आ गया। साइज हमारा चेंज हो गया इसको रोटेट करने के बाद। तो इसको हम पहले इसको हम लिंक कर लेते हैं यहाँ से, और इसको कर देता हम 168 बाय 168। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। अब हम इसकी ऊपर ले आता हम इसको, और इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग करके उसकी हम कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल जे कंट्रोल जे। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर हम जल्दी से टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसी टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं हम वेब। कॉपी कर, इसको हमने इसका अलाइन कर दिया, और ऑल के साथ हम इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं, और इसको हम कर देते हैं ग्राफिक्स। कर दिया हमने इसको, और इसको भी हम अलाइन कर देते हैं इस बॉक्स के, और इधर हम कर देते हैं एनिमेशन। और इसको कर देता हम ब्रांडिंग। और इसको भी इसके हम अलाइन कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब हम इसका सब्सक्राइब का पैनल बना लेते हैं जल्दी से। तो इसी टेक्स्ट की हम कॉपी बना लेते हैं, और इधर हम लिख लेते हैं सब्सक्राइब। और इसको कर देते हैं हम मीडियम। और यहाँ से एक्सटेंशन में जाके हम उठा लेते हैं एनवलप। ईमेल। हमने यहाँ ऊपर हमने कॉपी किया हुआ ना, हम यहाँ से उठा लेते हैं। हमारे पास ये फॉन्ट है, ये रहा हमारे पास। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ आके हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ गया। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, और साइज इसका हम कर देते हैं 20। ठीक है गाइस,
ये बहुत फाउंड ऑसम बहुत काम की चीज़ है। आप लोगों के पास अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लें, और अगर आप लोगों को नहीं पता ही किस तरह इंस्टॉल की जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, अब हम इसका ये शेप बना लेते हैं। तो अब हम ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है हम इसको बना लेते हैं और ये बटन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे इस साइज़ का। ठीक है गाइस, और इसको हम कर देते हैं नन, इसको हम कर देते हैं ग्रे, और इसको कर देते हैं हम 1 पिक्सल का। ये हो गया। फिर इसके अंदर हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसका अलाइन नहीं है तो इसको हम अंडू कर देते हैं। इस सिर्फ इसका मिड अलाइन किया हमने, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं अब इंटर योर ईमेल। इसका साइज हम कर देते हैं 14, और इसको कर देता हम रोबोटो रेगुलर। अब इसका हम बटन बना लेते हैं। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से ब्लैक, वो नन है, ठीक है। और इस पर लिख देते हैं हम, ब्लैक नहीं है बेसिकली ये ग्रे है, तो हम इसको ग्रे कर देते हैं। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं right। इसको हम इससे ऊपर ले आते हैं। हम इससे ऊपर लिया इसको, और ये जो हमारी फील्ड है टेक्स्ट फील्ड, इसका हाइट थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। सम लेयर्स ऑन करते हैं, और ये है और इसको हम वर्टिकल अलाइन कर देते हैं। ठीक है गाइस, और इसको हम इसके अलाइन कर देते हैं। सो गाइस, ये देख सकते हैं इतना बन गया है, अभी तक इतना बन गया। ठीक है गाइस, इसको भी थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं और इसको हम ग्रुप में कर देते हैं।
इसको हम कर देते हैं बॉडी 7 और इसको हम जाते हैं सबसे नीचे, सॉरी बॉडी 6 से बाहर लाना है इसको। और इसको हम बॉडी 6 के नीचे कर देते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया। सो गाइस, अभी तक हम इतना रेडी कर चुके हैं इसको, अपने टेम्पलेट को, अपने मॉकअप को, ये आप देख सकते हैं। आई होप आप लोग ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ आपको सेक्शन समझ में नहीं आया कि हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है, हम किस तरह से इसका लेके चलें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।